हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड को काफ़ी कुछ डिटेल से पढ़ा था। आज हम स्पेस लैटिस को डिटेल से पढ़ेंगे और स्पेस लैटिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो देखिए स्पेस लैटिस होता क्या है। स्पेस लैटिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनको पॉइंट्स भी बोल देते हैं हम, इन 3 डायमेंशन। तो स्पेस लैटिस होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट कर दो 3 डायमेंशन के अंदर, उसको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो देखिए जो हमारे एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं। ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। या तो आप इस सेंटर पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दीजिए या पूरा आप एटम बना के रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ओनली सेंटर पॉइंट से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। अब ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में सेकेंड लेयर के ऊपर पॉइंट। अब जो फर्स्ट लेयर थी उसके बिल्कुल जस्ट नीचे अब जो सेकंड लेयर थी उसके बिल्कुल जस्ट नीचे हमारा जो ये अरेंजमेंट हुई है पॉइंट्स की या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हुई है और इसी को हम स्पेस लैटिस या लैटिस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है लैटिस के अंदर, इन पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे यूनिट सेल को। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट होती है किसी भी लैटिस की, जिसको हम बार बार रिपीट करते चले जाएं और लास्ट के अंदर हमें एक कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन हो जाए या कंप्लीट लैटिस हमें मिल जाए। दी स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन यूनिट which can form lattice after repetition। अब हम यूनिट सेल को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो लैटिस की हमने अरेंजमेंट की थी, यहाँ से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। मैंने इन 2 लैटिस पॉइंट को आपस में मिला दिया। और यहाँ पर हमने इनको मिला दिया। अब इनको यहाँ पर हमें एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखिए इसको हम बार बार रिपीट करते चले जाएं। अब देखिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए ये फर्स्ट यूनिट सेल हो गई, ये सेकंड यूनिट सेल हो गई है। इनको बार बार रिपीट करते चले जाएं तो हमें कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक एग्जांपल हम नॉर्मल ये भी ले सकते हैं कि जो हमारी ब्रिक्स होती हैं, जब हम घर बनाते हैं तो ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रखते चले जाते हैं तो दीवार का फॉर्मेशन हो जाता है, बाद में हमारे पूरे घर का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ब्रिक्स हैं आप उनको यूनिट सेल बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट यूनिट सेल होगी, ये सेकंड यूनिट सेल होगी। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करते चले जाएं उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल को हम मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल यूनिट सेल
सिंपल यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल देते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड सेकेंड, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को हम फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड एंड सेंटर्ड। यूनिट सेल को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अब हम डिटेल से ये जो 4 टाइप्स हो गई हमारे यूनिट सेल की कुल मिला के, इनको हम डिटेल से एक एक करके समझेंगे, और इनके अंदर एटम पर यूनिट सेल भी हम निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल। एंड एटम पर यूनिट सेल। सबसे पहली टाइप हमारी थी सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए, जो सिंपल और जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो एटम या जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओनली कॉर्नर के ऊपर, आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो ओनली कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल हम क्यूबिक यूनिट सेल ले सकते हैं, क्यूब को ले सकते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल को हम ये जो कुल मिला के 7 या 8 होती हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे। एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर एक क्यूब का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ये हमने एक क्यूब का फॉर्मेशन कर दिया है। तो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो ओनली कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पर सिर्फ टोटल कॉर्नर के ऊपर ये होते हैं। तो टोटल कॉर्नर हमारे कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कॉर्नर हो गया हमारे 8। अब देखिए, एटम पर यूनिट सेल निकालना है हमने। एटम पर यूनिट सेल में देखिए, जो एक एटम है, मान लीजिए ये एक एटम है, ये यहाँ पर स्पेरिकल है, ये हमने हमारा एक एटम हो गया है। उस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है? तो देखिए, इस एटम का ओनली यही तो पार्ट आ रहा है यूनिट सेल के अंदर। ये वाला बाहर वाला पार्ट है तो वो तो यूनिट सेल से बाहर है, उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। ओनली यही तो पार्ट आ रहा है। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल से करोगे ना, तो एक एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर आता है। एक एटम का ओनली 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर आता है। देखिए, इसको समझो। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर आगे कर देता हूँ, आगे पहुँचा देता हूँ, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया। एक बॉल मान लीजिए, ये एक बॉल है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। ऊपर वाला हिस्सा तो इससे बिल्कुल बाहर है यूनिट सेल के, तो नीचे वाला हिस्से को आप ले लीजिए बॉल को एक बार समझने के लिए। ये मान लीजिए नीचे वाला हिस्सा है हमारी बॉल का।
होल का। ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया है। ये वाली लाइन हमारी, ये वाली लाइन हो गई है। ये वाली लाइन हमारी, ये वाली लाइन हो गई है। और इस लाइन को हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखो, अब इसमें से जो यूनिट सेल उसके अंदर हिस्सा कौन सा रहा है, जो ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा, सिर्फ यही तो हिस्सा आ रहा है। और ये हिस्सा हाफ का भी 1/4 है, तो टोटल का कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ना। खुद समझने की कोशिश करिए। ये 4 पार्ट तो जो ऊपर वाले हैं वो एज इट इज रह ही गए हैं। 3 पार्ट इसके 1 2 3 जो यूनिट सेल से बाहर ही हो गए हैं। और एक पार्ट ये जो सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है, टोटल 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8, 1/8 टोटल जो एटम हो रहे हैं, एटम पर यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, टोटल 8 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर के ऊपर 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो हमारा सिंपल यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है, हर एक कॉर्नर का मिला के 1/8 पार्ट मिला के टोटल जो एटम हमें मिल रहा है वो सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो नंबर ऑफ एटम इन सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा समझने की कोशिश